ऑफलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? ये बताइए आपको? क्योंकि घर से नहीं निकलोगे तो ऑफलाइन कैसे करोगे? मुझे नहीं है, मनीषा जी, रितु जी बोल रहे हैं इनको भी नहीं है। तो मुझे नहीं है निशा जी। तो घर से अगर निकलने की आपको परमिशन नहीं है, देखो हर बार तो सामने वाला आपके घर पे नहीं आएगा ना आपसे प्लान पूछने, है ना? आज हम भी इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। लेकिन ऐसा मजाल है कि कोई बंदा घर पे आके पूछ ले कि क्या काम कर रहे हो आप? हमको ही जाना पड़ता है सामने वाले के पास मतलब पास। तो देखो ऑफलाइन में हमको सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा, ठीक है? अब जिनको घर से निकलने की परमिशन नहीं है, उनको करके दिखाना पड़ेगा तब जाके परमिशन मिलेगी। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा पहले बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ऑफलाइन किया था, लेकिन मैंने अपने स्तर पे किया था क्योंकि पहली बात तो मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं सबको पहचानती नहीं थी। दूसरी बात मेरे घरवालों को सपोर्ट नहीं था। हाँ, पता था कुछ कर रही है, लेकिन एक बोलते हैं ना एक सपोर्ट वो नहीं था कि हाँ भाई चल ठीक है तू कर ले तेरे हिसाब से। मैं हल्का-फुल्का ऑफलाइन करती थी, बाहर निकलना, थोड़ी देर जाना, फिर वापस आ जाना क्योंकि बच्चे छोटे थे। नहीं मिला सपोर्ट, फिर मैंने क्या किया ऑनलाइन स्टार्ट किया। ऑनलाइन स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काम करना स्टार्ट किया। देखो, आज ऑफलाइन में हमारे जानकार बंदे मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबका नहीं बता रही हूँ। मेरे जानकार जो बंदे हैं आज ऑफलाइन में जॉइन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकम देख के, है ना? इनकम देख के। लाइनें किसने खड़ी करी है? अनजान बंदों ने ऑनलाइन आके। लाइनें ऑनलाइन वालों ने ही खड़ी करी है ना? अब ऑफलाइन वाले आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकम अच्छी है, ठीक है? ऑनलाइन किया, मेहनत करी, टाइम दिया और घरवालों को साबित करके दिखाया कि हाँ, मैं काम कर रही हूँ और इतना अच्छा काम कर रही हूँ। और आज मेरे घरवाले मेरे सपोर्ट में हैं, है ना? आज मेरे घरवाले मेरे सपोर्ट में हैं, क्यों? क्योंकि मैंने करके दिखाया है। तो सबसे पहली बात तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना? वो चीज़ साबित करके दिखानी पड़ेगी कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 4 लोगों से बात करेंगे, है ना? 4 लोगों से बात करेंगे, 4 लोगों ने मना किया, हम क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं फलाना बंदा तो हमसे मान ही नहीं रहा, हम उसको ट्रस्ट नहीं दिला पा रहे, हमसे होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी है। सबसे पहली बात आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन होनी चाहिए और ये नहीं है कि भई आपने आधा घंटा दिया, पूरा-पूरा दिन भी लगता है ऑफलाइन, है ना? पूरा-पूरा दिन भी ऑफलाइन में लगता है। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा माइंड में लेके चलना है कि हमको घर से निकलने की परमिशन होनी चाहिए कम से कम 1-2 घंटा। पूरा दिन तो जब आपकी अच्छी इनकम आएगी और आएगी तो घरवाले सपोर्ट करेंगे तो पूरा दिन भी निकलने की परमिशन देंगे भाई। लेकिन अभी हमको इस हिसाब से करना है। ठीक है? अब अब आपको करना क्या है? देखो कई लोग मेरे को क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मैम कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे कर रहे हो? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अ, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको रास्ते में कोई बंदा मिला है, तो हम रास्ते में खड़े-खड़े उसको प्लान बता देते हैं। बिल्कुल नहीं बताना है, रास्ते में खड़े-खड़े अगर आपने किसी को प्लान बता दिया, तो वो कभी नहीं आएगा आपके साथ। वो कैसे आएगा बताओ? आपने चलते-फिरते उसको प्लान बता दिया, वो चलते-फिरते आपको इग्नोर कर देगा, है ना? चलते-फिरते आपको इग्नोर कर देगा वो, कि हाँ, ठीक है, बता रहा होगा। ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, मैंने ये टॉपिक पे मीटिंग पहले भी ली थी, है ना? तो लाइनें वो सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चेंज करूँगी। लेकिन देखो, आपको ऑफलाइन करना है, सबसे पहले तो देखो आप जहाँ पे रहते हो सकता है आप वहाँ के लोकल बंदे होंगे या हो सकता है आप वहाँ के अननोन बंदे होंगे, मतलब आप ज़्यादा लोगों को नहीं जानते-पहचानते। जितने लोगों को पहचानते हैं, उतने से स्टार्ट करो, ठीक है? अब आप ऑफलाइन करोगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि मैं को किसको प्लान बताना है ना? आप कभी ना कहीं उस बंदे से मिले होंगे, कहीं मार्केट में या कहीं भी आप मिले होंगे किसी फंक्शन में, या फिर आपको मोहल्ले में कहीं निकलना है, तो एकदम से सामने वाले के घर में हमको नहीं धमकना है ना? एकदम
एकदम से नहीं धमकना कि भई हम आ गए आपको प्लान बताने, नहीं। जानकारी के साथ जाना है। आपको जिसके पास जाना है प्लान बताने के लिए सबसे पहले तो उसका फ़ोन नंबर कहीं से कबाड़िए। अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं न कहीं से लीजिए। किसी न किसी के थ्रू उसके नंबर आपके हाथ आएँगे। फिर उससे फ़ोन पे हमको बात करना है। फ़ोन पे प्लान कभी नहीं बताना है। सिर्फ़ बात करना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, अपनी इंट्रोडक्शन देना है और ये चीज़ बोलनी है कि मैं आपके घर पे आ रही हूँ, मेरे को आपसे कुछ काम है। ठीक है? अब सामने वाला बंदा आपको ये तो नहीं बोलेगा कि मत आ भई, इतनी तो हमने इमेज बना के रखी होगी ना अपने शहर में। ये मैं आप कब आऊँ? तो वो आपको बोले उस टाइम आपको उसके पास जाना है और ऑफ़लाइन में जैसे हो ना वैसे उठ के नहीं जाना है। ठीक है? जैसे हो वैसे उठ के नहीं जाना है, ढंग के कपड़े पहन के जाना है और कई लोगों को तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको निकलने की परमिशन होती है, लेकिन उनको इतना उनके शरीर में इतना आलस भरा रहता है कि वो निकलना ही नहीं चाहते घर से बाहर, है ना? देखो इस बिज़नेस में हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, चाहे चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, एक्टिव तो आपको रहना पड़ेगा, है ना? अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो मेंटली क्या बोलते हैं उसको थकान होती है ना? और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो फिजिकली थकान तो होगी आप। दिन भर अगर आपने ऑनलाइन किया तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और अगर ऑफलाइन किया तो भई थकान तो होगी, ठीक है? अब तैयार होके सामने वाले के घर जाना है, उनसे भई आप गए, आपने हाल-चाल पूछा, कोई ज़रूरी नहीं है आप चाय-पानी पियो उनके घर में, कोई ज़रूरी नहीं है, हम नहीं पीते, किसी के घर नहीं पीती मैं चाय-पानी, ठीक है? चाहे वो कितना भी मतलब हाँ, ठीक है, सामने ला के रख दी वो एक बात अलग है, लेकिन मोस्टली हम अवॉइड करते हैं चाय-पानी पीना, नहीं पीते, क्यों? क्योंकि हम चाय-पानी थोड़ी पीने गए हैं वहाँ पे। आप जाओ, उनसे भई बातचीत करना स्टार्ट करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, उनका इंट्रोडक्शन लो, आप क्या करते हो, है ना? क्या नाम है, जो भी है मतलब आप उनके बारे में पूछो। फिर आप ये चीज़ बोल सकते हो कि भई आपने अगर स्टूडेंट है मतलब अनमैरिड है, तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? है ना? वो बोलेगा मैं ये कर रहा हूँ। अब आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप क्या करोगे आगे? तो वो सामने वाला बोलेगा मैं जॉब सर्च करूँगा, है ना? तो उस हिसाब से आपको बात करना स्टार्ट करना है। और अगर कोई मैरिड वुमन है ना? हाउसवाइफ है, तो उनसे ये चीज़ पूछनी है कि भई आप Connection lost. पूछना है कि भई आप क्या करते हो, है ना? जैसे कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, दिन भर में घर में क्या करते हो आप, है ना? तो वो आपको सारा बताएँगे। उसके बाद आपको बिज़नेस प्लान बताना उनको स्टार्ट करना है कि भई मैं Always एक link ऑनलाइन it बिज़नेस this करती come हूँ, है money. ना? क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है और मोबाइल पे जैसे हम 4 बजे वाली मीटिंग में नहीं दिखाते, 4 बजे वाली मीटिंग में सारा कुछ नहीं दिखाते हम कि भई ऑनलाइन आप ऐसे सर्च कर सकते हो, कंपनी के बारे में गूगल पे जाना है, इस हिसाब से आपको देखना है, वेबसाइट लॉगिन करनी है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे उनको दिखानी है और उसके बाद हमको कॉपी पेन पे पूरा प्लान उनको राइट करके बताना है कि ये प्लान है, ये हमारी मैचिंग इनकम है, ये हमारी रॉयल्टी इनकम है और ये हमारी जनरेशन इनकम है। ठीक है? इस हिसाब से हमको प्लान प्रेज़ेंट करना है। बाकी प्लान प्रेज़ेंट करने के पहले यार, हम सुन ही फ़ोन रहा पे हूँ क्या सामने वाले को बस. बता रहे हैं अगर हम ऑनलाइन भी किसी को बता रहे हैं, तो वो भी हमको क्लियरली बताना आना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आपकी कोई लीड है, आप वीडियो कॉल पे बता रहे हो, तो भी आपको प्लान प्रेज़ेंट करना अच्छे से आना चाहिए। अब अगर वो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है, तो वो सामने वाला आपके पास कैसे आएगा बताओ? प्लान प्रेज़ेंट करना आपको जैसे हम मोबाइल में हर एक चीज़ ओपन करके अपनी इनकम दिखाते हैं। अगर अभी आपकी इनकम नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप अपने सीनियर्स की इनकम दिखा सकते हो। आप अपने सीनियर की इनकम दिखा सकते हो कि ये चीज़ बोल सकते हो कि भई इनकी आ रही है,
तो हमारी भी आएगी, ठीक है? और कॉपी पेन पे ड्रॉ करके और एग्जाम्पल दे के सारी चीजें हमको समझानी है सामने वाले को। समझ में आया आप लोगों को? क्या करना, क्या नहीं करना है? रास्ते में किसी को प्लान खड़े होके नहीं बताना है कि मैं एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ, आप भी करो ये वो, नहीं। ठीक है? समझ में आया? अब आपको लोग कहाँ से मिलेंगे? जैसे कई लेडीज़ें बोल रही हैं कि हम नहीं निकलते। अब कभी ना कभी तो आप निकलते होंगे, कभी ना कभी तो आप घर से निकलते होंगे, आप मंदिर जाते होंगे, आप बच्चों के स्कूल जाते होंगे, आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते होंगे, आप शादी में जाते होंगे, कहीं न कहीं तो आप जाते होंगे, है ना? आप हॉस्पिटल भी जाते होंगे, तो वहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ मैं प्लान प्रेज़ेंट करना किसी को। हाँ, आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा आपसे मिला है, बातचीत कर रहा है, आप उसके एटलीस्ट नंबर ले सकते हो, है ना? आप एटलीस्ट उनके नंबर ले सकते हो, नंबर आप उनके मोबाइल में अपने नंबर सेव करवा के आ जाओ, आप अपने मोबाइल में उनके नंबर सेव कर लो। स्टेटस देखने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना? आपकी स्टेटस दिखाओ उनको, फिर सामने वाला अगर आपसे पूछे और अगर वो नहीं भी पूछ रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, भई आपको पता है कि आपके शहर का बंदा है, 2, 4, 5, 10 दिन उसको स्टेटस दिखाओ, फिर आप फ़ोन पे बात कर सकते हो उनसे कि हम वहाँ पे मिले थे शादी में, मैंने आपसे नंबर लिए थे, है ना? आप या फिर मैसेज में उनसे हाय हेलो कर सकते हो पहले। फ़ोन पे आप उसको प्लान बता सकते हो और वही पूछ लो कि अगर आप मिलने में कंफर्टेबल हो, तो आप मेरे घर आ जाओ या फिर मैं आपके घर आ जाती हूँ, है ना? उस हिसाब से हमको सामने वाले को प्लान बताना है। और देखो, आपकी अगर ऑफलाइन में अच्छी टीम बन गई है, जैसे मैं हूँ, है ना? मेरी अच्छी टीम बन गई है ऑफलाइन में, ज़्यादा तो नहीं है पर है, 60-70 लोग अभी ऑफलाइन में हैं। लेकिन जैसा ये है कि हाँ, भई मेरी कोई टीम मेंबर है, उन्होंने किसी को इकट्ठा किया है, वो मेरे को बुलाते हैं कि मैम आप आओ इनको, तो डेली-डेली जाके अपना वैल्यू कम नहीं करना है ना? ये चीज़ नहीं होनी है कि हाँ, भई हम डेली ऑफलाइन के लिए चले गए, नहीं, एक टाइम, एक दिन फिक्स रखो कि हाँ, भई 1 या 2 दिन हमको ऑफलाइन के लिए जाना है, ठीक है? 1 या 2 दिन हमको ऑफलाइन के लिए जाना है और टाइम आप मीटिंग्स में दो, क्योंकि मीटिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि हम ऑफलाइन करें और हम मीटिंग नहीं लें, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सोचना नहीं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम मीटिंग नहीं लें। मीटिंगों से सीख के ही आप हर काम करोगे, है ना? उनके सवालों के जवाब कैसे दोगे? मीटिंग से सीख के ही तो दोगे। है ना? और एक ऑफलाइन में प्लस पॉइंट और है, जैसे कई लेडीज़ें हमसे मिलती है, कई आंटियाँ हमसे टकराती हैं, कई लोग बोलते हैं, मैं तो फेसबुक नहीं चलाती, मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती, मैं तो ये यूज़ नहीं करती। उनके लिए भी हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप ऑफलाइन कर सकते हो, है ना? ऑफलाइन में हम ऐसे बंदों को भी ला सकते हैं, जिनको मोबाइल में कुछ भी चलाना नहीं आता, ठीक है? और अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपसे बंदा कन्विंस नहीं हुआ है, तो नेगेटिव नहीं होना है। हर एक देखो, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन में किसी के पास गए, एक बंदे के पास, वो हैंड टू हैंड आपको डायमंड का पेमेंट कर देगा, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी घूमना-फिरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना? अगर आपका स्टार्टअप है, टीम बन गई तो टाइम फिक्स रखो, स्टार्टअप है कि हाँ भई अभी आपकी स्टार्टिंग है, तब तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा और डेली मिलना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो भाई हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन को दो, 3 दिन ऑफलाइन को दो, है ना? बाकी ऑफलाइन में अगर एक बंदा भी आपको आपके जैसा मिल गया, उसके बाद आपकी लाइन इतनी जल्दी चलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऑफलाइन का भी, आप ऑनलाइन करिए, जो बंदे ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन भी करिए, बाकी जिनको निकलने की परमिशन है, मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप लोग स्टार्टअप करने की कम से कम कोशिश करिए। है ना? 4 लोगों से मिलके नेगेटिव नहीं होना है कि भई फलाने ने मेरे को मना कर दिया। हमको भी मना किया था, आज भी करते हैं। है ना? लेकिन हम नेगेटिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको पता है दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है? जो था थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। इनकम तो नहीं है, हम क्यों जॉइन करेंगे? सपना जी, आप उनको बोलो आज मेरी इनकम नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। मेरे लीडर्स की इनकम आ रही है तो मेरी भी इनकम आएगी। ठीक है? हाँ, और बताइए, आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पुट कर सकते हो और बाकी कुछ और बताना है तो आप मेरे को बता दीजिए। स्टार्टिंग से बताना है, मैसेज आया था एक का।
यार बस ऐदा ही रोज मीटिंग चलनी है तू बस